अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। वीडियो में बात होगी हम अंडों की कैंडलिंग क्यों करते हैं, फर्टाइल और इनफर्टाइल अंडा किस तरह से चेक करते हैं, कौन से अंडे बाहर निकालते हैं। हम जर्दी को चेक करने के लिए, सफ़ेदी को चेक करने के लिए, एयर सेल को चेक करने के लिए और उसके अलावा अंडों के अंदर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट को, उसकी नशोनुमा को चेक करने के लिए अंधेरे कमरे के अंदर ये काम करते हैं। जब अंडे रोशनी के सामने रखे जाते हैं और रोशनी अंडों में दाखिल होती है तो अंडों के अंदर मुशाहिदा करना आसान हो जाता है। अंडे को हम दाएं बाएं घुमाते हैं, उसके अंदर अज्जा की हरकत को चेक करते हैं। ये अज्जा छिलके की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। ताज़ा अंडों की भी पहचान इधर से होती है, एबनॉर्मल अंडों की पहचान यहाँ से होती है। फिर उस बेस पे हम उन अंडों को अलग कर रहे होते हैं, उस बेस पे हम उनकी शिनाख्त कर रहे होते हैं। और इस वाले से मैं एक एक चीज़ आगे चल के आपको दिखाता जाऊंगा। जो अंडा फर्टाइल होगा उसमें छोटा सुर्ख एरिया बना जिसके साथ खून की रगें होंगी जो इससे दूर की जानब यानी कि अतराफ को निकल रही होंगी, ये फर्टाइल अंडा है। ये एम्ब्रियो होता है जो कि अंडे के अंदर फ्लोट कर रहा होता है। अगर एम्ब्रियो मर जाए तो एम्ब्रियो से दूर की जानब जाता है और ब्लड रिंग बनाता है। इसमें एम्ब्रियो की मोटेलिटी हो चुकी होती है। तो जो बिल्कुल ही फर्टाइल अंडा होता है वो सुर्ख मकड़ी की तरह अंदर एक जाल सा बना होता है। तो इस तरह से अंडू पकड़ के हम घुमा के उसको चेक कर रहे होते हैं, उसके शेल को देख रहे होते हैं। अगर तो बाहर की जानब ब्लड लगा हुआ है, ब्लड स्पॉट्स है, तो इस तरह के अंडे हमने इनक्यूबेटर के अंदर नहीं लगाने, इनको हम पहले ही अलग कर लेंगे। अगर हम किसी किस्म की को ब्रेकेज देख रहे हैं उसके अंदर कि ये टूटा हुआ है या अंडे की शक्ल ठीक नहीं है तो ये भी अंडा मौजूद नहीं है कि इसको इनक्यूबेटर के अंदर लगाया जाए। ऊपर की जानब लाइन लगी होना या फिर अंडे का छिलका आपको मजबूत नज़र ना आए, कहीं से हल्का फुल्का टूटा हो या आपको ऐसा लगे कि इसके ऊपर कैल्शियम सही तरह से डिपॉजिट नहीं हुआ, इस फीमेल में कोई ना कोई कमी थी, तो आप उस केस में इसको बाहर कर सकते हैं, जिसका भी वो अंडा है, जिस भी फीमेल का वो अंडा है। तो कैंडलिंग का बेसिकली यही पर्पज़ होता है कि इसमें से वो वाले एग्स बाहर निकाले जाएं कि जो कि फर्टाइल नहीं है। इसके अलावा जिनकी शेप ठीक नहीं है, जिनमें डिफॉर्मिटी है किसी किस्म की, उनको भी बाहर निकाला जाए। तो घरेलू माने पे अगर आपके पास नंबर ऑफ़ एग्स थोड़े हैं तो उसके लिए आप एक टार्च यूज़ कर सकते हैं जो कि मोबाइल की हो या कोई और छोटी टार्च हो, उससे आप ये देख सकते हैं। तो कमर्शियल पैमाने पे बाकायदा कैंडलर लगे होते हैं, नीचे की जानब लाइट पास की जाती है। तो इससे क्या होता है कि जिस वक्त आप सारे के सारे इनफर्टाइल अंडे, वो वाले अंडे के जिनसे चूज़ा नहीं निकल सकता, जिसमें एम्ब्रियो की डेवलपमेंट ही नहीं है, जिसमें एम्ब्रियो की नशोनुमाई नहीं है, उनको आप इजीली बाहर निकाल सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक तो आपकी जो एनर्जी होती है, जो आपने वहाँ पे कोई एनर्जी का सोर्स लगाया होता है हीट के लिए, वो आपको कम सर्व करनी पड़ती है। दूसरा, 21 दिनों के बाद आपको मैक्सिमम हैचबिलिटी मिलती है 92, 94, 95 प्लस। अगर हैचर लॉस ना हो तो, हैचर लॉस किसे कहते हैं कि जब 18 दिनों के बाद, 19 दिनों के बाद अंडू को हैचर ट्रे के ऊपर शिफ्ट किया जाता है तो वहाँ पे आके हैचर लॉस होता है। किस वजह से? अगर पिछले 18 दिनों के अंदर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वेंटिलेशन, एग टर्निंग और बाकी के जितने भी पैरामीटर्स हैं, ऑक्सीजन के अंदर दाखिल होने के और कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर निकलने के, ये सारे के सारे पैरामीटर में कहीं भी किसी किस्म की कोई तब्दीली हो, किसी किस्म का कोई ऐसा को मसला बन जाए तो उस वजह से हैचर लॉस आगे आता है। आपकी जो कैंडलिंग होती है वो आपने अच्छे तरीके से कर ली है, आपने इनफर्टाइल अंडे भी बाहर निकाल लिए हैं, अब सारे के सारे फर्टाइल अंडे हैं, तो अब सारे अंडों से चूज़ा निकलना चाहिए, लेकिन हैचर लॉस आ जाता है। रीज़न कोई भी हो सकती है, किसी भी वजह से ऐसा हो सकता है और आपकी हैचबिलिटी रिड्यूस हो सकती है, लेकिन ओवरऑल आपको मिनिमम 90% से ज़्यादा ही हैचबिलिटी रिसीव होती है। तो ये पर्पज़ होता है कैंडलिंग का, ये तरीकाकार होता है कैंडलिंग का। चाहे आप स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हैं, चाहे आप लार्ज स्केल के ऊपर काम कर रहे हैं, कैंडलिंग को आप वैसे तो तीसरे दिन के बाद किसी भी टाइम पे कर सकते हैं, लेकिन 8वें दिन, 10वें दिन, 12वें दिन ये इसके आइडियल डेज़ होते हैं। आप इनके दिनों में, इन दिनों के दरमियान किसी भी स्टेज पे इसको कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बाकायदा तौर पे जो फर्टाइल अंडा होगा उसमें खून की रगें नज़र आएंगी। तो इकोनॉमिकली हमारे लिए बेहतर चीज़ क्या होती है कि अगर हम फर्टाइल अंडे खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम उस कैंडलिंग को कम से कम रखें, 2, 2.5 या 3% से ज़्यादा हम उसको ना होने दें। और कैंडलिंग को कम रखने के लिए क्या करना पड़ता है? अंडा तेज़ी से कलेक्ट करना पड़ता है, अंडे की सफाई अच्छी करनी पड़ती है, जरासीम कुशी करनी पड़ती है। जहाँ पे मुर्गी अंडा दे उस जगह पे नीचे जो खुड्डे आपने बनाए हुए हैं वहाँ पे दूसरे तीसरे दिन आप बिछाली को तब्दील करें। नीचे फीमेल के साथ जो रूस्टर रखा हुआ आपने उसकी हेल्थ को चेक करें, उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल देखें, उस वाले से भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं ताकि जब वो फीमेल के साथ क्रॉसिंग करे तो ज़्यादा से ज़्यादा अंडू के अंदर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो, ज़्यादा से ज़्यादा अंडू के अंदर ब्लास्टो डिस्क बने।
तो होता क्या है कि जिस वक्त आप कैंडलिंग करके एग्स को निकाल लेते हैं, जो इनफर्टाइल एग होते हैं, तो अब हैच जैसे जैसे आगे की जानब जाता है, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि अंडों के फटने की वजह से एक अंडे के अंदर जो कंटेंट होते हैं, जो गंदे अज्जा होते हैं, क्योंकि उसमें चूज़ा तो बनना शुरू नहीं होता, लेकिन बहुत ज़्यादा हीट की वजह से उसके अंदर अज्जा ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, तो फटने की वजह से दूसरे अंडे भी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए जब भी आप अंडों को सिलेक्ट करें कि हमने इनक्यूबेटर के अंदर फर्टाइल एग्स को लगाना है, एटलीस्ट उनकी शेप लाजमी चेक करें। एटलीस्ट उनका जो ब्रॉड एंड है, जो मोटा हिस्सा है, वो ऊपर की जानब लाजमी रखें, और जो चूंच है वो नीचे की जानब रखें, जो उसका नैरो एंड होता है। जिस भी ट्रे के ऊपर रखें वो ट्रे साफ़ सुथरी ट्रे होनी चाहिए, ताकि आपका बाद में जो हैच निकले, जो आपके चिक्स निकले बाद में, वो मायारी किस्म के चिक्स निकलें। आगाज़ में अंडे को जितने ज़्यादा जर्क्स मिलते हैं, जितने ज़्यादा उसकी जोल्टिंग होती है, उतना उसमें से अर्ली एम्ब्रियो मोर्टेलिटी ज़्यादा होती हैं, उतनी ज़्यादा आपकी कैंडलिंग आती है। तो कैंडलिंग को रिड्यूस करने के लिए जहाँ पे मुर्गी का अंडा देने से लेके अंडे को स्टोर करने तक का सफ़र है, वहीं से अंडे को स्टोर करने से लेके उसको इनक्यूबेटर के अंदर लगाने के दरमियान का जितना भी सफ़र है, उसको बड़े आराम के साथ और सेफली तय करना भी बड़ा ज़रूरी होता है। बाज़ औक़ात लकीली आपको आइडियल रिजल्ट्स मिल जाते हैं, जर्किंग के बाद भी, जोल्टिंग के बाद भी, उसको हिलाने के बाद भी, अगर आपने सही तरह से उसकी केयर ना की हो। लेकिन इसको आपने थंब रूल नहीं बनाना, हमेशा के लिए इसको अपने असूल नहीं बनाना, ये कोई आइडियल तरीक़ाकार नहीं है। एग को इस तरीके से आपने हैंडल करना है कि इसके अंदर एक ज़िंदा चीज़ मौजूद है, और जब आप ये सोच के उसकी हैंडलिंग कर रहे होते हैं, फिर उसके बाद आपकी कैंडलिंग भी रिड्यूस हो जाती है, और आपकी जो हैच रिजल्ट्स आते हैं वो भी बड़े आइडियल किस्म के रिजल्ट्स आते हैं। तो इसलिए कैंडलिंग को लाजमी तौर पे परफॉर्म किया करें। ये जो ख़राब अंडे होना शुरू हो जाते हैं, जो इनफर्टाइल अंडे होते हैं, ये दूसरे एग्स को भी ख़राब करना शुरू कर देते हैं साथ में। अगर आपके पास मायारी चिक्स ना आएँ, अगर आपकी हैचेबिलिटी अच्छी ना आए, अगर आपको एंड पे जब आप चूज़ा निकालें वहाँ पे हैच विंडो भी बहुत ज़्यादा आए, यानी पहले चूज़े से लेके आखिरी चूज़े के निकलने के दरमियान का सफ़र बहुत लंबा है, तो उस सूरत में एक मरतबा कैंडलिंग वाले फैक्टर के ऊपर लाजमी कंसीडर करें। लाजमी इसको देखें कि नेक्स्ट टाइम हमने कैंडलिंग लाजमी तौर पे करनी है, ख़ास तौर पे जैसे ही 8वां दिन पास होता है। अगर थोड़े से ज़्यादा आपके पास अंडे हैं, एक एक अंडे को आप चेक नहीं कर सकते, तो इस तरह से कोई भी छोटी ट्रे लेके, या 2 ट्रेज़ को जोड़ के, या 3 ट्रेज़ को जोड़ के, या किसी एक ही ट्रे को आप नीचे एक छोटा सा कार्ड बॉक्स बना लें। छोटा सा बॉक्स बनाने के बाद उसके नीचे बल्ब लगा लें, और ऊपर की जानब ट्रे रखने के लिए वहाँ पे कुछ सांचा बना लें। तो इससे आप अच्छी तरह से उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। या फिर छोटी सी टार लेके उसमें एक एक अंडे को ऑब्ज़र्व करना, ये ज़रा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन इसमें आपको कम अज़ कम ये श्योर हो जाता है कि कौन से अंडे मैंने इनक्यूबेटर के अंदर लगाने हैं या मुर्गी के नीचे रखने हैं, और कौन से अंडों को मैंने सेपरेट करना है। खास तौर पे आपने गंदे अंडे, जो क्रैक अंडे हैं या जिनके ऊपर ब्लड स्पॉट है, उनके ऊपर आपने किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि जितने भी ब्लड स्पॉट वाले अंडे होते हैं, वो जैसे जैसे वक्त गुजरता है उनमें से हीट लॉस होती है, कंडेंसेशन होती है, उनके छिलके के ऊपर पानी के छोटे छोटे कतरे बनना शुरू हो जाते हैं, और यही कतरे अपने साथ ब्लड लेके आपके इनक्यूबेटर में फंगस का बायस बनते हैं, आपके इनक्यूबेटर की कंटेमिनेशन का बायस बनते हैं। बाकी अंडों के अंदर जो योक होती है, जो जर्दी होती है, उसको डैमेज करते हैं, क्योंकि ये शेल के पोर से, उसके सुराख से ये सारे जरासीम अंदर दाखिल हो जाते हैं। पूरी उम्मीद है वीडियो आपके लिए मुआवन होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।